आपको 10 सेकंड के अंदर nth टर्म ऑफ एपी और सम अप टू n टर्म्स ऑफ एपी मैं लिख करके बताने वाला हूं। जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ही इसको इस तरीके से लेते हैं कि यार ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको 10 सेकंड के अंदर nth टर्म ऑफ एपी और सम अप टू n टर्म्स ऑफ एपी मैं लिख करके बताने वाला हूं। यार ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, इसकी nth टर्म वाली तो फिर भी शायद आपको आती होगी या आप लिख भी लेते होंगे। बहुत सारे बच्चों को आई एम प्रीटी श्योर नहीं आती होगी, बट सम अप टू n टर्म्स वाली जो है ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है प्रोग्रेशंस के अंदर एपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ही इसको इस तरीके से लेते हैं कि यार ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या भाई, जो nth टर्म ऑफ एपी होती है ना वो बेसिकली एक लीनियर पॉलिनोमियल होती है और सम अप टू n टर्म्स ऑफ एपी बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी कांस्टेंट टर्म 0 होती है। ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। अब ये ए और बी कैसे निकलेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो सबसे पहले ये लिख लो, जैसे मान लो ये एक एपी है, राइट। अब मैं इसके अंदर आपको करके दिखाता हूं। इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, जो कॉमन डिफरेंस है वो ही बेसिकली n का कोफिशिएंट होगा, राइट। और सम ऑफ कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म होगा। अब फर्स्ट टर्म आपको 3 दिख रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट आपको 3 लेकर के आना है। तो अगर आपका यहां 5 आ गया है तो यहां पे -2 लाना पड़ेगा ना भाई। 5 - 2 3, राइट। चलो एक और लिख करके देखते हैं। जैसे मान लो 3 19, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 16 का हम लोगों ने लिया है 35 51 सो ऑन, राइट। अब यहां पे 16 16 माइनस कर रहे हैं तो nth टर्म 16n आएगी। अब मुझे पहली टर्म 3 लानी है और सम ऑफ कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म है, सम ऑफ कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म है तो यहां पे -13 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आप लोग दोस्तों nth टर्म लिख सकते हो। एक स्टेप में, एक लाइन में हमेशा लिखनी होती है दोस्तों। याद करिए कि एपी जीपी के जितने भी क्वेश्चंस लेंथी आते हैं उसके अंदर अगर आपने ये स्टेप्स लिखने में बहुत समय लगा दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पे अब मान लो मुझे इस एपी का सम लिखना है, राइट। तो बस एक चीज ध्यान रखो, ये जो ए है ना, बेसिकली ये जो ए है 2a कॉमन डिफरेंस होगा, ये याद रखो बस। 2a तो मतलब a जो है वो कॉमन डिफरेंस बाय 2 हो गया, राइट। तो अब देखो यहां पे कॉमन डिफरेंस आपका 5 था तो 5n²/2 और अब यहां पे भी जो सम ऑफ कोफिशिएंट है ना वो फर्स्ट टर्म आएगी। मतलब यहां पे आप n/2 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा मैंने, n² का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा 5/2। कैसे आया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बाय 2 होगा। कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो, राइट। अब ये जो n/2 है ना, ये कैसे आया है भाई, कोफिशिएंट कोफिशिएंट देखो देखो, ये 5/2 कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट का सम और इस कोफिशिएंट का सम बेसिकली फर्स्ट टर्म आनी चाहिए जो कि 3 है। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल है ना यार। देखो S1 = T1 = a+b आ रहा है। तो आप देखो सम ऑफ कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म है, सम ऑफ कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया इसका लॉजिक, ठीक है। अब इसी चीज को यहां लगा करके देखते हैं। Sn भाई कॉमन डिफरेंस 16 था, 16 का आधा करा 8n², राइट। अब सम ऑफ कोफिशिएंट 3 आना चाहिए, -5n आ गया आंसर एक ही बार में, राइट। एक ही बार में आप लोग का आंसर आ गया। ऐसे इसको करना होता है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। इसके अंदर देखो, चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो भाई, n की वैल्यू 1 डाला अपन ने, S1 देखो कितना आया 3। अब S2 करते हैं, 8 × 4 -5 × 2 22 आ गया। देखो भाई S2 इन दोनों का सम 22 है या नहीं, बिल्कुल 22 है। तो ये ट्रिक हमेशा काम करेगी आप लोगों की, ठीक है भाई। क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, अब ठीक है सर, ये मेरे को क्लियर हो गया सम कैसे निकालते हैं एपी का। अब इसके अंदर आजकल जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लीजिए
आपकी फ्रैक्शन के अंदर एपी आ गई है, फ्रैक्शन के अंदर एपी आ गई है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, यही एपी ले लेते हैं अपन लोग, 1/20, 1/10, है ना। ये एपी दोस्तों इस तरह की आ चुकी है ऑलरेडी, है ना, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं। 3/20, 1/5, 1/4 एंड सो ऑन। अब ये एपी है। अब आप देखो इसमें तो फंस जाओगे आप। इसके अंदर क्या करना होता है ना, देखो एक चीज की बहुत बढ़िया ट्रिक होती है बेसिकली, एपी की हर एक टर्म में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एपी होती है। तो अब देखो आपको 20 दिख रहा है, तो मैंने इस पूरे को 20 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, टर्म बाय टर्म हर एक टर्म के अंदर आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है। पहली को 20 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 20 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे को 20 से मल्टीप्लाई किया, चौथे को 20 से मल्टीप्लाई किया, पांचवे को 20 से मल्टीप्लाई किया। अब इसकी टर्म लिख दो जैसे मैंने आपको सिखाया है, tn इज इक्वल टू n हो गई। अब आपने मल्टीप्लाई बाय 20 किया था, डिवाइड बाय 20 कर दो, ये आपकी nth टर्म आ गई। करेक्ट है। तो ये चीज भाई, क्योंकि हमें क्या इंटीजर्स के अंदर खेलना बहुत अच्छे से आता है, तो इंटीजर्स में आप खेलिए और आप लोग फिर निकाल सकते हैं इसको। इसी तरह की दोस्तों जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं तो सिंपल ये चीज भी मानता हूं कि जैसे अगर एक प्रोडक्ट इस तरह का जनरेट हो रहा है 15 × 21, तो आपको ये चमकना चाहिए कि 18 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, यानी कि 315 है। 315 क्यों? क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है और ये 9 होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका एग्जाम में समय बचाती है। और एग्जाम में जब ऐसा छोटा छोटा समय आप बचाते हो ना, मान लो 10 क्वेश्चन में आपने ऐसा छोटा छोटा समय बचाया, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि समय आपके पास बचेगा। ठीक है गाइस, सो आई होप आज की जो ट्रिक है वो आप लोग को समझ में आई। इसी तरह की जो ट्रिक्स है ना, वो आगे भी मैं आप लोग को बताता रहूंगा। लेट्स क्रैक इट।